वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो फाइनली पीसीबी वालों का एग्जाम खत्म होने वाला है। आज उनका सेकेंड लास्ट डे था, कल लास्ट एग्जाम है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का। सो आज का शिफ्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि आज के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अपने पीवाईक्यूज में से रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, लास्ट मिनट आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब का एमसीक्यू सीरीज देखना चाहिए या मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। अभी एक दिन पहले आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 घंटे 5 घंटे जो भी बचे, इसमें आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो सबके बारे में मैं बताऊंगी। वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना, ठीक है। आज के बच्चों के पोल्स के हिसाब से कुछ 1500 बच्चों ने पोल दिया है, ठीक है। हाँ, 1.4 स्टूडेंट्स, ये देखो 1.4 के स्टूडेंट्स यानी 1500 बच्चों ने जो वोट किया है उसके अकॉर्डिंग इट वॉज मॉडरेट पेपर। आज का जो पेपर था ना ही इजी था ना ही डिफिकल्ट था। 72% बच्चों ने बोला है कि आज का पेपर मॉडरेट लेवल का था। तो टेंशन तो निकाल दो, डर निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है कि बायो के जो लास्ट के पेपर्स आते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो इजी और मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे। बेटा ऑलरेडी जो एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल है आप वही देखो, उससे ही प्रैक्टिस करो, उतना सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहला रिप्लाई आया है, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे थे, रिस्पेक्ट फॉर मैम, थैंक यू। मॉडरेट बायोलॉजी अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस आर इजी, ये तो मैं भी मानूंगी कि 100 में से 80 क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। उसमें आपको अच्छे से डीप अगर आपने थियोरी की होगी तो ही आप वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, दिस इज वेरी ट्रू। इसमें से भी बायोटेक्नोलॉजी का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोलते आ रही हूँ चैप्टर नंबर 12 का। उसमें से आपको वो जो मेडिकल वाला फैसिलिटीज है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो 12.4 वाला जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें पहला ही जो टेबल आता है एम्फीसाइमा ट्रिप्सिन वगैरह वाला, सो दैट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी भी चीजें हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सक्सेशन। मैम के एक्सपेक्टेड सीरीज और मॉक टेस्ट से कितनी हेल्प हुई, क्या है यहाँ पे रिप्लाई, बहुत हेल्प हुई ब्रो, जो यू शुड फॉलो इट एंड अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझो, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं मैम आपने जो क्वेश्चन कराए थे वो आया ही नहीं। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है, मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं है। आप किसी भी बायोलॉजी के यूट्यूबर को देखो, आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं उससे आपको पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे टाइप का आएगा। अभी जैसे समझो किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछा कि आपके लंग्स का टोटल वाइटल कैपेसिटी कितना है या टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, तो दूसरी बैच में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर एक बैच में प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है तो दूसरे शिफ्ट में ट्रिपल फ्यूजन और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई टीचर नहीं बोलता है, पर ये पता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे होगा। और कभी कभी अगर लक रहा तो बहुत सारे क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, जो कि होता है, आप मानो या ना मानो। मैंने कम से कम 1000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करा दिए, मतलब 15 चैप्टर में से ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर्स है सबका अपन ने 50-50 एमसीक्यू सॉल्व किया है, बराबर 250 एमसीक्यूज उधर हो गया। लास्ट के जो 5 चैप्टर्स है किसी में हमने 40 किया है, किसी में 30 किया है, ऑन एन एवरेज पकड़ लो 350 एमसीक्यूज मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया है। फिर आपका जो मॉक, ये अपना 50 एमसीक्यूज वाला सीरीज मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको 100 एमसीक्यूज का 2 सेशन लिया है, तो वो हो गए 200 क्वेश्चन, 550 क्वेश्चन हो गए। और 6 वीडियोस, 6 सेशंस या 8 सेशंस मैंने 50 एमसीक्यूज वाले लिए हैं, तो वो हो गए आपके 400 क्वेश्चन। मतलब 1000 क्वेश्चंस मैंने आपको फ्री में जो प्रैक्टिस कराया है, इसमें से मैं गारंटी देती हूँ अगर तुम इज्जत से पढ़ के जाओगे, शिद्दत से रिवाइज करके जाओगे, तो आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। आई विल चेंज माय नेम इफ क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड। पर अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि पूरा का पूरा पेपर पीवाईक्यू से आए तो ये बहुत ही ज्यादा फुलिशनेस होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एग्जाम के 4 दिन पहले से पढ़ के आप 99 परसेंटाइल लेकर आओ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तो डे 1 से बोल रही हूँ कि अगर 4 दिन में पढ़ के बच्चे टॉप कर रहे होते तो फिर कोई बच्चा साल भर क्यों पढ़ेगा।
ऑब्वियसली जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है, जो एमसीक्यू बुक से सॉल्व कर रहा है, उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। मैं क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के साल के स्टार्टिंग से बोलती हूँ, अभी से एमएसटी सीईटी की तैयारी स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। लेकिन होता है, अभी मेजोरिटी महाराष्ट्र के बच्चे कैसे हैं, कोई नीट के लिए प्रिपेयर करता है, कोई जेई के लिए प्रिपेयर करता है, सीईटी उनका सिर्फ बैकअप रहता है, तो वो लोग लास्ट के एक हफ्ते, लास्ट के 15 दिन, लास्ट के एक महीने में ही प्रिपरेशन करते हैं। सो आई ऑलवेज से दिस थिंग, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी यही बोलती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी यही बोलती हूँ, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना करके जाओ, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करो, ताकि एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाओ, पासिंग मार्क्स आपके आ जाए। आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि 4 दिन में पढ़ के 90% आएगा, तो मैं तो ये कभी बोलती ही नहीं हूँ कि 4 दिन में पढ़ के 90% आएगा। आपके 70% 60% आ सकते हैं, अगर आप 4 दिन में एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हो तो that is possible, but scoring above 90 in 4 days, it is little difficult. I will not say impossible because anything is possible, but it gets little difficult for everybody to score so much marks after doing 4 days का study. So I have never denied it, it is absolutely true. लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, उनकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके हाँ, ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे जेनेटिक कोड के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है। WBC के टाइप्स, जैसे ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप, परसेंटेज उसका पूछा जा सकता है। 28%, 72%, 28% अग्रैन्युलोसाइट होता है, 72% ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, है ना, ये वो वाला क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से मिलता है। वाइडली एक्सेप्टेड रूट प्रेशर थ्योरी कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 6 का है। कैपिलैरिटी थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिक्वायर्स टू होस्ट, देन प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन था कि वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है। ई कोलाई के पास कितने नंबर ऑफ बेस पेयर है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें जो आपको लास्ट में टेबल दिया गया है उस टेबल में से है। विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एब्सिसिक एसिड। लैकोपेरॉन के ऊपर क्वेश्चन था, उसके एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी के बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, वाटर अवेलेबल, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएंगे, और भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मुझे तो बहुत खुशी हुई क्वेश्चंस देखकर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम, ठीक है। ओके तो देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत थे, मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस बहुत थे, पेपर वॉज मॉडरेट, हियर आर सम क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप इधर से देख सकते हो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एक्सपेक्टेड वाले भी थे, ये सारे क्वेश्चंस। फिजिक्स हार्ड था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, और बायो तो बहुत इजी था। थैंक्स फॉर योर हेल्प, मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली ये देखो, अभी इस बच्चे ने बोला है कि इसने सिर्फ एक हफ्ते पहले चैनल ज्वाइन किया और इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो कैसा होता है ना कि कुछ बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, बुक खरीदना नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बच्चे लास्ट में फ्री वाला एमसीक्यू सीरीज देखते हैं और उनको सच में हेल्प होती है। आता हे सगळ्यांसोबत असंच होणार ह्याची काही गॅरंटी नाहीये, पण ज्यांनी वर्षभर मेहनत केली है, जिसने साल भर टेक्स्ट बुक रीड किया है और लास्ट में जो मॉक टेस्ट सॉल्व करता है, जो एमसीक्यू सॉल्व करता है, उसको डेफिनेटली फायदा होता है, 100% होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस और सारे कमेंट्स नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि 90 कमेंट्स है, टाइम हो जाएगा, फालतू टाइम वेस्ट होएगा। आप क्या करो, ज्ञान लैब चैनल सर्च करो यूट्यूब पे। जब आप ज्ञान लैब चैनल सर्च करोगे तो उसके नीचे आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई देता है, वीडियोस का सेक्शन, प्लेलिस्ट का सेक्शन, और इधर पे आपको कम्युनिटी का सेक्शन दिखाई देता है। कम्युनिटी पोस्ट पे जब आप जाओगे तो आज का कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, 6-7 घंटे पहले जो डाला है उसके कमेंट्स चेक करो, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि कसले क्वेश्चंस आले होते। आणि ट्रस्ट मी, मुझे पता है जिनका एग्जाम है उनको पैनिक होता है, रिलैक्स बोल के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं करोगे। तो जितना एटलीस्ट एमसीक्यूज किया है उतना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाओ। अभी 1-2 बच्चों ने शायद नीचे कमेंट किया था कि अभी जिसका एग्जाम कल है तो उसको मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए या यूट्यूब का एमसीक्यू सीरीज देखना चाहिए। अगर आपने मॉक टेस्ट परचेस किया है तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उसमें से जो क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है उसका थियोरी रीड करो। और अगर आपने मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया है तो अभी एक दिन के लिए पैसा मत डालो, आप डायरेक्ट यूट्यूब के एमसीक्यू सॉल्व करो, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अभी जिसका एग्जाम कल है तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो। थोड़ा सा आपने जो नोट्स बनाया होगा, सेल्फ नोट्स बनाया होगा, नहीं बनाया है तो भी चलेगा, आप वन शॉट लेक्चर देख के जाओ, मैराथन लेक्चर देख के जाओ, उससे डेफिनेटली थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। और ज्यादा पैनिक नहीं करना है, रात को 11 बजे सो जाओ जिसका फर्स्ट शिफ्ट है, आराम से सुबह टाइम से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाओ,
एडमिट कार्ड लेकर जाओ, जेरोक्स, कलर जेरोक्स या ब्लॅक अँड व्हाईट दोनों प्रिंट आउट, कोई भी प्रिंट आउट चलेगा. फोटो घर से चिपका के लेके जाना. अगर डाऊट आहे की नाही बाबा कशी चिटकवू समजत नाहीये तर एक्स्ट्रा फोटो घेऊन जावा, तिथे सेंटरवर जाऊन तुम्ही चिटकवू शकता. आणि आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड तो आपको कंपलसरी रखना ही है, पर अपने कॉलेज का आईडी कार्ड भी अपने साथ बैकअप के लिए रखो. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपके आधार कार्ड पे रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, आपके एडमिट कार्ड पे राइट डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर वो बोलते हैं कि आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है क्या. तो अपने कॉलेज आईडी भी अपने साथ लेके जाओ ताकि आपका डॉक्यूमेंट आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करे. ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है. कल का शिफ्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं आने वाला है. बहुत बच्चे ये सोच के पैनिक हो रहे हैं कि लास्ट शिफ्ट है, एग्जाम वाले पूरी भड़ास निकालेंगे, पूरा हमारे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे देंगे. ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चंस आर इजी, मॉडरेट लेवल. आपने जो भी साल भर पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे. टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम आराम से पेपर देकर आना है. ठीक है. हाँ, नीट का एग्जाम आने वाला है, तो नीट के लिए हमारे ज्ञान लैब ऐप पे 11 रुपए के 500 PYQs हमने प्रोवाइड किए हुए हैं. ठीक है. ज्ञान लैब ऐप पे जब आप लॉग इन करते हो तो आपको नीट का मॉक टेस्ट दिखेगा. ये नीट के मॉक टेस्ट में 11 रुपए में, जो कि ऐप मेंटेनेंस के चार्जेस है, इसका हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ये 11 रुपए में आपको 500 PYQs दिए हुए हैं, और वो भी सिर्फ बायोलॉजी के. तो आप नीट के लिए ये 500 PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो. बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये PYQ सॉल्व करके आपका नीट क्लियर होएगा ही होएगा, बट एटलीस्ट जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ाई की होगी उनको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. क्योंकि ये जो PYQs है ये मैंने 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 ऐसे 5 साल के PYQs टाइप करवाए. ठीक है. तो जिनको नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है वो ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. 11 रुपए में 500 PYQs आपको मिल रहा है. जिनका कल CET एग्जाम है, बिल्कुल टेंशन मत लो. ट्रस्ट मी, पेपर होने के बाद आप भी ऐसे ही बोलोगे कि हाँ मैम पेपर अच्छा गया. सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके पेपर देना है. ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम. शांति से पेपर देके आना. गॉड ब्लेस यू ऑल. पेपर खत्म होने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आपका काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में अजय सर लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन कैसे होता है, कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड आज रात को 8 बजे, टुडे 8 PM, अजय सर इज गोइंग टू कम लाइव, और उसमें वो आपको बताने वाले हैं कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है. तो आज रात को 8 बजे सब लोग लाइव सेशन थोड़े टाइम के लिए अटेंड कर लेना. जिनका एग्जाम हो गया है, जिनका एग्जाम कल है, वो लोग बाद में देख लेना ये वीडियो. ठीक है. सो बाय बाय एवरीबॉडी. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. रिलैक्स होके पेपर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.